हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मध्यकालीन इतिहास। अगर आप बिहार स्टेट एनवीएस केवीएस अगर किसी भी टीचर लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है, इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, 1800 से 1200 ईस्वी तक जो है उत्तर भारत में हम लोग यहाँ पे क्या हुआ था, आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो इसमें कौन कौन शामिल था, गुर्जर प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था तथा पाल था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन शामिल थे। तो ये गुर्जर प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था तथा पाल था। इसका कारण क्या था, तो कन्नौज का पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो है ये लोग जो है अपना एक दूसरे के साथ जो है युद्ध किए थे। तो इसमें इसका संघर्ष काल जो था बहुत ही लंबे समय तक था, लगभग जो है 100 वर्षों तक चला है इन लोगों का। और फिर अंतिम विजय किसको हुई थी, तो प्रतिहारों की भी हुई थी। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष से जो क्वेश्चन आपका बनता है ना, इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है। तो इतने पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसके संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक आपका नागभट्ट प्रथम है, जो कि 730 ईस्वी में है। और राजधानी क्या थी इसका, तो भीनमाल था राजधानी। और त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ का क्या था कि आपका वत्स राज के समय हुआ था। आपका ये जो त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ कब हुआ था, तो वत्स राज के समय पे हुआ था। फिर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल था। ठीक है, तो याद रखिएगा, महमूद गजनी जब आक्रमण किए थे तो गुर्जर प्रतिहार जो था शासक था, राज्यपाल था। ठीक है, तो यहाँ पे पाल वंश, नेक्स्ट हम लोग का पाल वंश है। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल है, जो कि 750 ईस्वी तक है। और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल। ठीक है, और किसने स्थापना की है, आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो धर्मपाल ने की है। अंतिम शासक कौन है, तो गोविंद पाल है। ठीक है, अंतिम शासक कौन है, गोविंद पाल है। अब देखिए, आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी, तो इसमें आपको मोहम्मद बिन कासिम है, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक थे। फिर आपका मोहम्मद गजनी थे, फिर मोहम्मद गोरी थे। ठीक है, तो ये इन तीनों के बारे में याद रखिएगा कि भारत पर कौन मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम थे, फिर मोहम्मद गजनी थे, फिर मोहम्मद गोरी थे। अब देखिए, मोहम्मद गजनी से क्वेश्चन बहुत सारे अब मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले तो इसका टाइमिंग ड्यूरेशन याद रखिए, 998 से लेकर आपका 1030 ईस्वी पूर्व तक था, जिसमें गजनी के शासक क्या था, शबुद्दीन का पुत्र था। और भारत पर आक्रमण इसने कितनी बार किया था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो 17 बार आक्रमण किया था, जो कि 1000 ईसा से लेकर 1027 ईसा के मध्य पे था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण, देखिए इसका जो मतलब कि सेंटर पॉइंट आक्रमण का जो था ना, यह आपका मंदिर था। तो जिस मंदिर में कौन सा मंदिर था, ये सोमनाथ मंदिर का था। ऐसे वो अधिकतर मंदिरों पे आक्रमण क्या करता था, फिर वहाँ पे लूटपाट करता था। तो ऐसी वो कौन सी मंदिर था जिस पे वो आक्रमण कर ज़्यादा किया था, ये सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जो कि 1026 में आपका ईशापुर में किया था। और दरबारी विद्वान जो है, आपका पुस्तक कौन है, तो अलब्रूनी है, किताब उल हिंद इसने लिखी है। फिर उत्बी, जो कि किताब उल यामिनी लिखे है। और फिरदौसी शाहनामा, और बेहाकी तारिक ए शुबुतगीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ना, अगर आप मोहम्मद गजनी से पॉइंट बनता है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। मोस्टली ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, जैसे कि हमने पाल वंश के बारे में डिस्कस किए, फिर आपका प्रतिहार के बारे में डिस्कस किए थे। फिर आपका गुर्जर प्रतिहार है, जिसके संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम है, 730 ईसापुर में। राजधानी जो है भीनमाल। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, मोहम्मद गौरी के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला तो गौड़ प्रांत का शासक। ठीक है, दूसरा प्रथम आक्रमण जो है इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। दूसरा है गुजरात आक्रमण, भीमदित्य मूलराज दित्य ने पराजित किया। 1000, देखिए आप इस यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। फिर इसने 3 युद्ध लड़े थे, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में, जो कि जिसमें पृथ्वीराज चौहान से ये हुआ था। और इसमें चौहान जो है थे वो विजयी हुए थे। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1 साल बाद हुआ था, 92 में।
जिसमें पृथ्वीराज चौहान से जो है गौरी जो है विजय हुए थे, यानी इसमें आपका मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। फिर चंदावर का युद्ध हुआ था, तो 1494 ईस्वी में हुआ था। और ये जयचंद से हुआ था, जिसमें गौरी जो है आपको मोहम्मद गौरी जो है विजय हुए थे। तो इसके 3 प्रमुख युद्ध हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कब हुआ था और कौन सी युद्ध था, किसके साथ हुआ था। तो ये आज का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री जो है ना एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसे जो है हमें इंटरेस्टिंग तरीके से बनाना है, इसलिए जो है हम इसका छोटे छोटे फ्रेगमेंट लेके आ रहे हैं ताकि हमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।